बच्चे, वेलकम टू एके एट द रेट ऑफ फिजिक्स का पंचनामा। जैसा आपको पता ही है कि अपन सिलेबस को धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज उसी सिलसिले में सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? वैसे इसके बारे में हमने इस फील्ड के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से। लेकिन मैं आपके पुराने जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि 11th क्लास में हमने क्या पढ़ाई की है वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में हम सीखेंगे कि आखिर कूलॉम्स फोर्स क्यों लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और वैसे भी हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, बहुत सारी चीज, कूलम्स फोर्स पढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स पढ़ा, रिपल्सन फोर्स पढ़ा। तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इसमें अपन जानकारी लेंगे कि आखिर में ये कूलम्स फोर्स लगता क्यों है, कैसे लगता है, ये तो पढ़ा ही है, क्यों लगता है। तो अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है आपके पास। क्या है? प्लस क्यू। और यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू जीरो। इस चार्ज को एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज या टेस्ट चार्ज या चूहा चार्ज। चूहा चार्ज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहे से करते हैं। आदमी का कितना भी टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होता है बायोलॉजिकल, वो चूहे से करते हैं। तो एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस Q0 पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल चार्ज, टेस्ट चार्ज या चूहा चार्ज। ठीक। अब देखिए, अब ये देखिए क्या है कि Q0 के पास जब मैं इस Q0 को Q के प्लस Q के पास में जब मैं Q0 को लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। रिपल्सन, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, बोलेगा दूर जाओ मेरी नजरों से। वही वाली बात, पुरानी बात जो कूलम्स फोर्स। अब बात बताता हूं कि यदि मैं इसको ढक लूं, इस Q को ढक लूं, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, और अब मैं यदि आपसे पूछूं क्या ये Q0 पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये सोचेगा ये Q0 कि आखिर ये फोर्स कौन लगा रहा है, इसको छुपाने के बाद भी फोर्स लग रहा है इस पे। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दिखने उखने से मतलब नहीं होता है कि यदि नहीं दिखेगा तो फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर? तो एक्चुअली में इसका क्या मतलब हुआ? ये जो Q होता है ना, ये फोर्स क्यों लगाता है? क्योंकि दिख तो रहा ही था, फिर भी फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है, ये फील करता है कि मुझे फोर्स लग रहा है। तो आखिर में क्या होता है, ये जो Q होता है अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है। फील्ड मतलब एरिया बनाता है। क्या बनाता है? एरिया। और उस एरिया में यदि कोई ये टेक्स्ट चार्ज, कोई बाहरी आवेश लेके आता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है। कहने का मतलब यदि ये Q है, ये क्या करता है? एक फील्ड अप जनरेट करता है ऐसा। और यदि मैं इस Q0 को इस फील्ड में लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा? इसको धक्का लगाएगा। ठीक। अगर ये माइनस रहता तो अट्रैक्शन करता। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो Q है वो क्या करता है? अपने एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड जनरेट में कोई टेक्स्ट चार्ज को, कोई बाहरी आवेश को लेके आएंगे, बाहरी चार्ज को लेके आएंगे, तो उस बाहरी चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब वो माइनस होगा यदि, और ये माइनस यदि होगा और ये प्लस प्लस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं कि एक बात लिखते हैं कि ये Q0 क्या करता है? एक फील्ड बनाता है, इलाका बनाता है। थोड़ा सा और समझिए प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है। जैसे मैं किसी बढ़िया आदमी के यहाँ जाऊं तो वो बढ़िया मुझे खाना खिलाएगा,
बढ़िया एसी में सुलाएगा, बढ़िया पानी पिलाएगा, शरबत पिलाएगा, ठीक ठीक है। तो उस आदमी का इम्पैक्ट मेरे पे आया, अच्छा आदमी था। यदि मैं किसी शैतान टाइप के आदमी के यहाँ घर पे जाऊं तो क्या करेगा, पता चला रात में सो रहा हूँ, पैसे चुरा लेगा, तो उसका असर मुझे दिखाई देगा। यदि बुरा आदमी है तो बुराई का असर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है, यदि ये में प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज यदि ये फील्ड बनाया है इलाका, तो इसमें यदि Q0 को लेके आएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव, इसको लेके आएंगे तो रिपल्सन। यदि माइनस है और माइनस का इलाका में यदि मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा तो अट्रैक्शन होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो ये प्लस क्यों हो गया। अब एक बात मैं आपको सुनखा सिखाता हूं कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। इसी को हिंदी में मैंने बोला था कि प्रत्येक चार्ज, एवरी चार्ज क्या करता है, एक आसपास एक क्या करता है, फील्ड बनाता है। और इसी फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज जब आता है तो उसको क्या करता है, धक्का लगाते हैं, ठीक। तो कहता है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, एक इलाका तैयार करता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये Q0 भी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक एरिया बनाता है, एक फील्ड बनाता है, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये Q0 इतना कमजोर होता है। ये इतना क्या होता है, चूहा कमजोरी तो होता है, तो क्या होता है Q0 इतना कमजोर होता है कि वह अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। मतलब ये जो Q0 है, जिसको टेस्ट चार्ज बोला, डज नॉट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये बहुत कमजोर होता है। क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होता है कि ये अपने आसपास क्या करे, फील्ड तैयार करे, एरिया तैयार करे, जिसमें किसी अन्य चार्ज को ले जाने पर अपने को अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि Q0 क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपको जानकर। दूसरी बात, किताबों में लिखा जाता है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। जीरो नहीं होता, लेकिन लगभग जीरो के इक्वल होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा, जैसे मैं यहां प्लस Q लूं, तो प्लस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ऑलवेज क्या होता है, बाहर की ओर। क्या होता है, बाहर की ओर, ऐसे। अगर मैं यहां पे Q0 लूं तो फोर्स क्या लगेगा, इधर दिखाया ना, बाहर की ओर। यहां भी यदि मैं Q0 लूं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर यहां पे मैं Q0 ले लूं तो फोर्स ये किधर लगाएगा, बाहर। यहां पे अगर मैं Q0 ले लूं तो फोर्स क्या लगेगा, इधर। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का जो होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंडेंसी होता है, वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास यदि आप पॉइंट चार्ज को लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, E। ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहां पे प्लस Q0 लिया, ठीक, अगर मैं यहां पे माइनस 0 यहां पे लेता माइनस में, तब क्या होता, तो देखिए, अगर यहां पे माइनस ले लिया, ठीक है, तो इसका टेंडेंसी क्या होता है, इनवर्ड। कैसा, इनवर्ड। दिखाता हूं, अगर मैं यहां Q0 ले लूं, पॉजिटिव होता है ये हमेशा, तो ये ट्रैक्शन होगा, इधर आएगा। अगर यहाँ पे Q0 रहा तो क्या होता, अंदर आता। यहाँ अगर Q0 ले लूं टेस्ट चार्ज, क्या अंदर आएगा। अगर यहाँ पे भी Q0 ले लूं तो क्या आएगा, अंदर आएगा। तो इसका टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का टेंडेंसी क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। रेडियली क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी और जानकारी है। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं
कि यदि मैं आपसे बात करूं, इसको और भी ब्रीफ में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, प्लस चार्ज से दूर, देखिए दूर है। और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज के नजदीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट में दिखाता हूं लिख के, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र ऑफ प्लस क्यू, क्या है, क्यू से दूर है ना, दूर किससे, प्लस क्यू से, देखो दूर की तरफ जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू, माइनस क्यू की बात क्या कर रहा है, माइनस क्यू जो है उसके पास की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इस तरफ, तो क्या होता है, माइनस क्यू के पास। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, को ऐसे भी समझ सकते हैं। एक तो समझा कि आपका पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली क्या, आउटवर्ड। दूसरी इसी को समझा क्या, कि पॉजिटिव का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, प्लस क्यू से दूर की तरफ। फिर यहां के आएंगे तो इसको बोले थे कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली इनवर्ट, अंदर की तरफ। इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से समझे, क्या था कि माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू के पास की तरफ। ठीक, एक और बात करते हैं कि Q0 के टर्म में इसको समझते हैं, Q0 के टर्म में, Q0 पर जिस तरफ फोर्स लगता है, Q0 पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है। अब देखिए प्लस क्यू के केस में इलेक्ट्रिक Q0 पर फोर्स क्या लगा, रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है ना। देखिए Q0 पर फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की तरफ। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे Q0 का क्या है, पे फोर्स क्या लगा, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, रेडियली इनवर्ट, और रेडियली इनवर्ट का क्या मतलब हुआ, माइनस क्यू की ओर। तो ये क्लियर हो गया ना, अरे ये क्लियर हो गया ना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का क्या सीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है ये टॉपिक, इसको और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये पता चल गया कि प्लस क्यू माइनस क्यू की क्या बात हो गई। अब इसी को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। अब देखिए कि ये प्लस क्यू और Q0 था, प्लस होता है हमेशा, Q0 जो होता है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, ये थ्योरेटिकल फैक्ट है। टेस्ट चार्ज, जिसको चूहा चार्ज बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब मैं बात करता हूं कि यदि इस Q0 दूर हो जाए, किससे, Q से, Q0 क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो आपको तो पता है कि ये बीच का डिस्टेंस जब घटेगा तो फोर्स घट जाएगा, अरे घट जाएगा ना फोर्स। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो नहीं। अब क्या होगा, जीरो नहीं होगा फोर्स, क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बट जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगा, अगर होगा भी तो कहां होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ये क्या है, ये प्लस क्यू बोलता है कि Q0 को बोलता है कि तुम्हारा तो हमको, मेरा दिल से रिश्ता है, तुम्हारे से रिश्ता मैं कमजोर नहीं होने दूंगा। और ये चाहता है, यदि ये चाहता कि मैं बहुत दूर जा रहा हूं तो फोर्स तो कम होना चाहिए, लेकिन ये कम नहीं होता है। ठीक है, जीरो नहीं होता, कम होता जाता है लेकिन जीरो नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेंड एट इंफिनिटी, इस Q के बारे में आपको बताया कि ये जो प्लस Q है क्या करता है, अपने तरफ क्या करता है, एक एरिया बनाता है ना, एक फील्ड बनाता है। ये मकड़ी की तरह होता है, मकड़ी का जाला देखा ना, इस तरफ से होता है, उसमें क्या होता है, कोई चीटा कोई मक्खी आता है और उसमें फंस जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो इसी प्रकार कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक रहता है, सीमित, इन्फिनाइट तक। कहां तक रहता है, इन्फिनाइट तक सीमित रहता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी तो सीख ही लिया कि क्या क्या नाटक हुआ, मकड़ी का जाला वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर मकड़ी का जाला की तरह इस तरह से बनाता जाता है और उसमें देखिए चीटा फंस जाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, एक एरिया बनाता है, उसमें यदि कोई और दूसरा चार्ज आता है तो वह या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का बल का अनुभव करता है, फील करता है। अगर प्लस क्यू
चार्ज है यहाँ और कोई टेस्ट चार्ज प्लस वाला आया तो रिपल्सन, यदि यहाँ माइनस क्यू है और कोई टेस्ट चार्ज आया तो क्या आएगा, अट्रैक्शन। अब देखिए आखिर में आपने देखा कि ये प्लस क्यू था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज था, तो ये क्या करता है, फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो आखिर में ये फोर्स कितना लगता है, अभी तक तो हमने यही देखा था ना, बचपन में यही कूलम्स लॉ में पढ़ाया था कि अगर Q0 Q1 Q2 है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आखिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किसकी वजह से होता है, ये इस फील्ड की वजह से होता है कि फील्ड होता है इस तरह से, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस तरह की फीलिंग आ जाती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाते हैं कि आखिर में ये फोर्स लगता कितना है, ये कितना लगता है। तो दिखाता हूं मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की तो बात कर रहे हैं, अभी तो जितना भी लेक्चर अपन ने लिया पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट आर डिस्टेंस, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम आर डिस्टेंस। मतलब कि अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर करा ही दिया था। अब पॉइंट चार्ज है, अब इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीख लिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए क्या ट्रिक है, आपको क्या स्टेप करने पड़ेंगे, कहीं भी कभी भी आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो इसी स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप क्या है कि जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, वहां टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। क्या करते हैं, मतलब जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, वहां पे एक पॉइंट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है ना Q0 वहां रख देते हैं। दूसरा स्टेप, ये है स्टेप 1, ये है स्टेप। क्या करते हैं, इस Q0 पर फोर्स निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहां प्लस है तो यहां पे रिपल्सन फोर्स होगा, तो क्या करते हैं, Q0 पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज, Q0 पर लगने वाला फोर्स निकाल देते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, तीसरा काम करते हैं कि ये जो फोर्स निकाला है ना, फोर्स, ये जो Q0 पर लगने वाला फोर्स है वो निकाला, मान लो F आया, और उसमें इस टेस्ट चार्ज को डिवीजन कर देते हैं। तो आपको स्टेप 3 यही आता है आपका E। 3 स्टेप, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे ये टेस्ट चार्ज रख दीजिए, चूहा चार्ज रख दीजिए, और फिर क्या कीजिए, इस पर लगने वाला कूलम्ब फोर्स निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या कीजिए, इस लगने वाला फोर्स F आएगा, फोर्स को F ही बोलते हैं, F में इस टेस्ट चार्ज Q0 से डिवीजन कर दीजिए, तो ये निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब देखिए निकाल के दिखाते हैं, इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, अपने को इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन ने Q लिख दिया, Q0। ठीक, दूसरा काम क्या है कि इस पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, F कितना आएगा, कूलम्ब फोर्स लगाएंगे, K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, F कितना आएगा, K Q और ये Q0 अपन में। स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू में क्या करते हैं, Q0 से डिवीजन, तो इसमें डिवीजन कर दीजिए Q0 से, तो Q0 ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं आप, E बोलते हैं। तो E क्या आएगा, KQ। कहने का मतलब कि किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, E = KQ/r²। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया,
कि किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अपने को क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप 3 ये लगाया, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जैसा हमेशा आपको पता है कि अपन किसी जो भी कोई कैलकुलेशन निकलता है तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उस पोस्टमार्टम को क्लियर करता हूं। देखिए अब देखिए अपना आया E, क्या आया, के क्यू अपॉन में। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्टेप जो आया था आपका, स्टेप एक्चुअली E क्या आया, एफ अपॉन में क्यू जीरो ही तो आया, अरे यही तो आया। और एफ वेक्टर है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसका यूनिट डायमेंशन लिखेंगे, कोशिश बाद में करेंगे। अब देखिए ई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की कहानी, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू घटेगी। अरे आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू घटेगी। देखो ये जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ई घटता जाएगा। अगर आर का वैल्यू को 2 गुना कर दोगे तो ई 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 गुना बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए एक ही सर का डस्टर जब तक गिरता नहीं है क्लास कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर आर की वैल्यू को आधा करेंगे तो ई बढ़ जाएगा। तो कहानी वही है जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है, वही कहानी चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जब मैं ई और आर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, ई आर, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर की वैल्यू जैसे आर की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे ये ग्राफ हो गया ई और आर के बीच में। आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आर की वैल्यू कम करोगे ई की वैल्यू बढ़ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसी से दिखाया, E = F अपॉन में Q0। अब इसका यूनिट भी लिख सकते हैं यहां से, देखिए F को क्या लिखेंगे, न्यूटन, और Q को कूलम्ब। इसका डायमेंशन भी लिख लीजिए, डायमेंशन लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, E का। क्या आएगा, F को लिखते हैं mLt-2, इसको 8t। इसको सॉल्व कर लेंगे, E का डायमेंशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या आएगा, m l, ये जाएगा ऊपर, t माइनस में हो जाएगा तो t, अरे देखो m l और t प्लस में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में, घट जाए t बचेगा a, ठीक है। यूनिट डायमेंशन भी हो गया, और आपको डायरेक्शन की बात कर ही रहे तो वेक्टर हो ही गए, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ हुई। इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अब एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, एक केस, ये बहुत जरूरी होता है, आपको तो बताइए। अगर मैं बोलूं कि आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, अरे क्या बोलूं, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो आपका ईपी मैंने निकाला था ना, Q प्लस P पॉइंट आर डिस्टेंस पे निकाला था, यही तो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका ईपी की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अरे रोक पाएगा कोई, कि देखिए आर की वैल्यू यदि इन्फिनाइट होगा तो इन्फिनाइट से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो कहने का मतलब मैंने आपको बोला था ना कि मकड़ी का जाला है, वेव की तरफ बढ़ रहा है तो वो कहां तक एक्सटेंड होगा, इन्फिनाइट तक। और मैंने आपको बोला था जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो घट घट के कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। लेकिन वो 0 तो होता नहीं, लेकिन 0 होने के लिए क्या चाहिए, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी डिफाइंड है नहीं। तो वो वाली बात यहाँ क्लियर हो गई कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो कहां होगा, इन्फिनाइट में, जहां कोई डिफाइंड है नहीं। अब ठीक है, इसको और थोड़ा सा एक बात करते हैं। ये मेरे एक बार इंटरव्यू में मेरा सवाल पूछा था कि ठीक है भाई साहब, आप तो ये बोल रहे हैं भैया कि आर की वैल्यू इन्फिनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 0 आ जाएगा, और हम आपकी बात मान लिए। बट सर आप मुझे ये बताओ कि ईपी के क्यू अपॉन में r² है, और इस r की वैल्यू में 0 ले लूं तो क्या होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता पाओगे कितना होगा। ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था एक बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी के क्यू अपॉन में r² में यदि r की वैल्यू 0 हो जाए, इस फेनोमेना को समझना बच्चे,
आर की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब यही पूछ रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर किसी चार्ज के, यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख देता हूं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्ज एट its own position does not defined, मतलब किसी भी चार्ज के उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी दूरी पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो बताया, स्पेशल कॉन्सेप्ट। पहला कि यदि आपको R इजिकल टू क्या 0 ले लो, R इजिकल टू इन्फिनिटी ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 0, बट R की वैल्यू यदि 0 ले लोगे तो ये डिफाइन नहीं है। R की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, यही तो पूछा है ना, तो ये डिफाइन नहीं है, मतलब किसी चार्ज के खुद के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, तब तक इसको छाप लीजिए। देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि वेक्टर होता है। तो इसको वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए जब मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो यही वैल्यू तो आया था कि AQ अपॉन में R², तो ये तो स्केलर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया आपने। तो अगर मैं इसको वेक्टर बनाना चाहूंगा मुन्ना, तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R² और यहाँ पे R कैप लगाना पड़ेगा और यहाँ मॉड के रूप में लिखते हैं। और हम जानते हैं कि A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो E KQ अपॉन में R² होगा का मोड, और इसको यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, KQ अपॉन में RQ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, न्यूमेरिकल पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की का डायरेक्शन हमेशा कूलॉम्ब फोर्स के डायरेक्शन में होती है। बोलो क्या लिख दिया सर, क्लियर करता हूं। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात, तो देखिए मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कूलम्ब फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अब देखिए ये प्लस Q, यहां पे Q0 रखेंगे तो फोर्स किधर होगा, इधर। कूलम्ब फोर्स की बात करूं, रिपल्सन करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही। बट एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर यहां -Q लिखता और यहां पे +Q0 लिखता, तो इस पर क्या होता फोर्स, कूलम्ब फोर्स की बात करो, कूलम्ब फोर्स क्या होता, इधर, क्योंकि अट्रैक्ट करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता, इधर। कहने का मतलब ये डायलॉग बिल्कुल ही रामबाण का काम करेगा आपका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कूलम्ब फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मतलब कूलम्ब फोर्स जिधर लगता था, जो सिखाया था कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्शन वैसा ही लगेगा। अगर प्लस रहेगा तो रिपल्सन, अगर माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, एक बात और सिखाएंगे अभी, बहुत न्यूमेरिकल पॉइंट, वो देखिएगा।